ओशो कहते हैं, मनुष्य हमेशा कल की चिंता में फंसा रहता है और आज को खो देता है। स्वागत है आपका यूनिवर्स चेतना में। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे हर कोई खोजता है। कैसे आज की मेहनत हमें कल की सच्ची खुशी देती है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे यह पता होता है कि फल तुरंत नहीं आएगा। वह धैर्य से, प्रेम से, पानी देकर, मिट्टी को संभालकर उस बीज की रक्षा करता है। आज की उसकी मेहनत ही कल की फसल बनती है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो कर्म हम करते हैं, जो आदतें हम बनाते हैं, वही कल की खुशी और संतोष का आधार बनती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह सब तभी फलता है जब हम चेतना से, जागरूकता से मेहनत करें। ओशो कहते हैं, अगर तुम केवल मंजिल के बारे में सोचते हो तो रास्ता बोझ बन जाता है, लेकिन अगर तुम हर कदम का आनंद लेते हो तो मंजिल अपने आप खूबसूरत हो जाती है। यही तो जीवन की कला है। आज के छोटे छोटे कर्म, आज का ध्यान, आज की मेहनत, यही कल के लिए आशीर्वाद बनते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि कैसे ओशो के मार्गदर्शन और जीवन की गहरी उपमाएं आपकी साधारण दिनचर्या को एक दिव्य साधना बना सकती हैं। आप देखेंगे कि कैसे छोटी मेहनतें, सुबह का ध्यान, प्रेम से किया गया काम और सचेतनता धीरे धीरे आपके जीवन में वह खुशी लाती हैं जिसकी आप खोज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह मेहनत का अर्थ केवल शरीर से की गई कड़ी मेहनत नहीं है। मेहनत तब दिव्य बनती है जब उसमें चेतना जुड़ी हो। हम अक्सर सोचते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन क्या यह काम आएगी? कहीं मैं बेकार ही तो ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा? यही सवाल हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। ओशो कहते हैं, मेहनत में अगर चेतना नहीं है तो वह केवल थकान बन जाती है, लेकिन जब मेहनत में ध्यान जुड़ता है तो वही साधना बन जाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और पहला कदम रखते हैं, उस कदम में क्या है? बस शरीर की हरकत या चेतना का प्रवाह? जब आप हर काम पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो आप केवल काम नहीं कर रहे होते, आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसके हर स्पर्श में ध्यान है, हर घूमते चाक पर धैर्य है, तभी मिट्टी घड़े का रूप लेती है। वैसे ही आपकी मेहनत भी तभी जीवन का सुंदर रूप धारण करती है जब उसमें ध्यान और प्रेम शामिल हो। यूनिवर्स हमेशा जागरूक ऊर्जा को पहचानता है। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ कर्म करते हैं तो वह प्रयास केवल परिणाम की ओर नहीं जाता, वह ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। ओशो कहते हैं, वर्तमान में जीना ही असली ध्यान है। जो वर्तमान को जी लेता है वही भविष्य को जीत लेता है। आज आप जितना प्रेम और ध्यान अपने कर्मों में डालते हैं, वह कल आपके जीवन में खुशी का बीज बनकर अंकुरित होता है। जैसे कोई माली बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वह मिट्टी को सींचता है, सूरज की रोशनी का इंतजार करता है और मौसम के संतुलन पर भरोसा करता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। कर्म की शक्ति को जागृत करने के 3 सूत्र हैं। अब सवाल उठता है, हम अपने कर्म को इतना शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं कि वह सचमुच हमारे भविष्य को बदल दे? 1. वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप काम करें तो मन भूत या भविष्य की ओर न भटके। उस क्षण में बस वही काम हो और कुछ नहीं। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही शाश्वत को छूता है। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी, वह न अतीत के सोते में लौटती है, न भविष्य के समुद्र में छलांग लगाती है, वह हर पल बहती है वर्तमान में। 2. फल की आसक्ति छोड़ना। अगर मन केवल परिणाम पर अटका है तो मेहनत आनंद नहीं दे पाएगी, प्रयास ही ध्यान बनना चाहिए। ओशो कहते हैं, जब तुम फल छोड़ देते हो तब कर्म पूजा बन जाता है। जैसे पक्षी गाता है, वह गीत इसलिए नहीं गाता कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा, वह गाता है क्योंकि उसके भीतर गीत है। 3. विश्वास और धैर्य रखना। यूनिवर्स समय का खेल जानता है। बीज आज बोया जाता है,
लेकिन फल रत्तों आने पर ही मिलता है। ओशो कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है। यह वैसा ही है जैसे माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु पर भरोसा करती है। वह जानती है कि समय आने पर ही जन्म होगा, न जल्दी न देर। आज की मेहनत सिर्फ कल की भौतिक सफलता के लिए नहीं होती, यह आपकी आत्मा की यात्रा भी है। जब आप पूरी चेतना से काम करते हैं तो हर अनुभव आपको नया सबक देता है। यह सबक ही आपके जीवन की गहरी खुशी बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन का आनंद मंजिल पर नहीं, रास्ते में है, हर कदम में है, हर सांस में है। जैसे यात्री पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का इंतजार करता है, लेकिन असली सुंदरता रास्ते में खिलते फूलों, बहती नदियों और ठंडी हवाओं में होती है। अगर उसने सिर्फ मंजिल देखी तो यात्रा का आनंद खो दिया। आइए इस बात को सिर्फ विचार में न छोड़ें, बल्कि अनुभव करें। कल से नहीं, आज से शुरू करें। 1, सुबह उठकर 5 मिनट शांति में बैठें, आंखें बंद करें, सांस महसूस करें। खुद से कहें, मैं आज हर काम में जागरूक रहूंगा। 2, दिन भर जब भी कोई काम करें, खाना बनाना, पढ़ना, लिखना, बात करना, बस याद रखें कि आप वर्तमान में हैं। ये वैसा ही है जैसे मोमबत्ती जलती है, वह अतीत की लौ नहीं जलाती, न भविष्य की, वह अभी के पल में जलती है। 3, रात को सोने से पहले 1 मिनट आभार व्यक्त करें। उस दिन आपने जो भी किया उसे स्वीकारें और धन्यवाद कहें। याद रखिए, आज की मेहनत कल की खुशी का बीज है, लेकिन यह बीज केवल तब अंकुरित होता है जब उसमें जागरूकता, धैर्य और विश्वास की मिट्टी मिलती है। ओशो कहते हैं, कर्म का असली सुख वही जानता है जो पूरी तरह वर्तमान में डूबा रहता है। बाकी सब केवल प्रतीक्षा में खोए लोग हैं। यूनिवर्स हमें लगातार संकेत भेजता है। कभी यह संकेत हवा की हल्की सरसराहट में छिपे होते हैं, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में और कभी किसी असफलता के रूप में। लेकिन समस्या यह है कि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं, डर, चिंता और परिणाम की अपेक्षा में। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि यूनिवर्स की फुसफुसाहट सुन ही नहीं पाते। अगर आप अपने कर्म में पूरी तरह जागरूक हैं, तो हर अनुभव, हर भावना और हर परिस्थिति यूनिवर्स का संदेश बनकर आपके सामने आती है। जैसे समुद्र की लहरें वे शब्दों में नहीं बोलती, लेकिन उनके उठने और गिरने में एक छिपा हुआ संगीत है। ओशो कहते हैं, जीवन हमेशा तुम्हें संकेत देता है, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि तुम सुन ही नहीं पाते। जब आप अपने कर्म को ध्यान में बदलते हैं तो अचानक वही संकेत आपके लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर काम को प्रेम, ऊर्जा और पूर्णता के साथ करें तो वह केवल मेहनत नहीं होगी, वह एक संवाद बन जाएगी आपके और यूनिवर्स के बीच। जैसे प्रेमी और प्रेमिका बिना शब्दों के एक दूसरे की आंखों में पूरी किताब पढ़ लेते हैं, वैसे ही जागरूक कर्म यूनिवर्स से बिना शब्दों के संवाद कर लेता है। यूनिवर्स इस संवाद को सुनता है और आपके प्रयासों को सशक्त ऊर्जा में बदल देता है। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे कर्म में प्रेम और ध्यान होता है तो वह केवल बाहरी काम नहीं रह जाता, वह तुम्हारी आत्मा का नृत्य बन जाता है। आज की मेहनत और कल की खुशी केवल कर्म और फल का नियम नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। याद रखें, खुशी केवल परिणाम में नहीं है, खुशी हर कदम में है, हर अनुभव में है, हर सांस में है। जैसे कोई बच्चा रेत से महल बनाता है, उसकी खुशी महल के बनने में नहीं है, बल्कि हर पल, हर दीवार, हर सजावट में है। अगर आप वर्तमान में पूरी तरह डूबते हैं तो भविष्य खुद ब खुद आपका स्वागत करता है। 1, अपने हर कर्म में पूरी चेतना डालें, जैसे चित्रकार ब्रश के हर स्ट्रोक में अपनी आत्मा उड़ेल देता है। 2, फल की चिंता छोड़ें, केवल प्रयास में जिएं, जैसे सूरज हर सुबह उगता है, ये सोचे बिना कि आज कितने लोग उसकी रोशनी का उपयोग करेंगे। 3, यूनिवर्स के संकेतों को समझें और सम्मान करें, जैसे यात्री दिशा दिखाने वाले पेड़ की छाया का आभार मानता है। 4, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, जैसे नदी को पता है कि चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, आखिरकार वह समुद्र तक पहुंचेगी ही। आइए इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह ध्यान, 5 मिनट सांस पर ध्यान, ताकि दिन की शुरुआत शांति और जागरूकता से हो। दिन भर जागरूक कर्म, खाना खाते हुए बस खाना खाइए, चलते हुए बस चलिए, काम करते हुए बस काम कीजिए। रात का आभार, सोने से पहले 1 मिनट
उस दिन मिले हर अनुभव को स्वीकारें और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें। ओशो कहते हैं, आभार जीवन का सबसे सुंदर फूल है। जहां आभार है वहां शिकायत नहीं रह सकती। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल की खुशी का बीज है, लेकिन बीज तभी फल देता है जब उसे ध्यान की मिट्टी, धैर्य का पानी और विश्वास की धूप मिले। ओशो कहते हैं, जैसे बीज समय पर फल देता है, वैसे ही तुम्हारी पूरी चेतना और मेहनत भी सही समय पर तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगी। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से जागरूक कर्म शुरू कर रहा हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में एक संकल्प बनकर उतरेगा। और हां, यूनिवर्स चेतना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम साथ मिलकर चेतना और यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे।